क्या आपकी लाइफ में भी कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है? क्या आपकी लाइफ में भी जब आप कोई काम शुरू करने लगते हैं वो काम रुक जाता है? या आपको लगता है कि मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा टिकता ही नहीं है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आज की ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ी-सी हेल्प ज़रूर देने वाली है। तो उसके लिए आपको फुल वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में। आप चाहें तो हेडफ़ोन लगा कर के सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। भगवान आपकी लाइफ को धन धान्य सुख समृद्धि से सदा भरी रखे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि हमारी लाइफ में जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है वो किस लिए आती है। देखिए, सबसे पहला कारण क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि लाइफ में हम स्टक हो गए हैं, हमारे पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो रुक नहीं रहा, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है जुपिटर। क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह से ही हमारे पास में हमारी लाइफ में बृहस्पति और वीनस, वीनस यानी कि शुक्र, दोनों की जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं तब हमारी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप उसको लग्जूरियस बनाना चाहते हैं तो वो वीनस से होता है। तो जब ये दोनों कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में ये दिक्कत क्रिएट होती है। तो उसे दूर करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों को बैलेंस करना होगा। और वो कैसे बैलेंस होगा हम आगे बात करेंगे। तो मेन क्या है, सबसे पहले बुद्धि, यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बुद्धि सही है तो इट मीन्स आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अच्छे से जब फोकस करने लग जाएंगे तो आप एक्शन भी लेने लग जाएंगे। मोस्टली जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अगर हम ग्रहों की बात ना भी करें, किसी और चीज़ की बात ना भी करें, तो मेन देखिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम ओवर थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बट कभी कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करते। जब तक हिम्मत ही नहीं करेंगे तब तक कोई काम कैसे होगा। अब मान लीजिए आप किनारे पे बैठे हो या स्विमिंग पूल के साइड में बैठे हो, आप सोच रहे हो कि यार मुझे तैरना है, तैरना है। बैठे रहोगे तब तक क्या आपको तैरना आ जाएगा? जब तक पानी में कूदोगे नहीं आपको कैसे तैरना आएगा? उसके लिए तो पानी में कूदना ही पड़ेगा ना। कूदोगे, हाथ पैर मारोगे, क्या हो सकता है 2-4 बार डूबो भी, बट तैरना सीख जाओगे। लाइफ भी ऐसी ही है। लाइफ में एक्शन लेने पड़ते हैं, हमें खुद से स्ट्रांग बनना पड़ता है। अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो आपको क्या पता कि आप किस काम में परफेक्ट हो। इसीलिए हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। उस काम को करो। एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार, हो सकता है 10 बार फेल हो जाओ। 11वीं बार जब आप ट्राई करोगे तब तो सक्सेस आपकी होगी ना। चलो मान लो 11 बार नहीं हुआ, 20 बार हुआ, 21 बार जब 21st बारी आएगी तब जब आप ट्राई करोगे तब ज़रूर होगे। बार बार करो, यही नेचर है। बार बार गिरो और फिर संभलो, फिर उठो। ऐसा मत सोचो कि कोई आपको आके हेल्प कर दे। आप अकेले ही बलवान हो, अकेले खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण कौन थे, उनके साथ वो सबके साथ खड़े थे। उन्होंने कभी किसी के सहारे को नहीं ढूंढा कि मेरे साथ आके कोई खड़ा हो जाए। वो अकेले अपने दम पे चल रहे थे। उन्होंने सभी को संभाल रखा था, द्वारिका को भी संभाला। 5 पांडव थे, उनको उनका राज्य दिलवाया, उनका हक दिलवाया। वो अकेले खड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि मैं खुद अकेला ही बहुत बड़ा हूँ। वो उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जब वो एक इंसान बन के जब इस दुनिया में आए तो वो एक भगवान बनकर नहीं आए, वो इंसान बन के आए ताकि हमें कुछ सिखा सके। और हमें इतना महान वो संदेश देकर के गए, इतनी महान रचना जो गीता की, जो उनके मुख से हुई है, भगवत गीता हमें देकर के गए। हम क्या सीख पाते हैं? कुछ सीख पाते हैं हम उनसे। यानी सबसे फर्स्ट स्टेप आपका है कर्म करना, जो वो बार बार कहते आए हैं भगवान कृष्ण कि कर्म करो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, जो रिजल्ट होगा सो होगा, पहले ट्राई तो करो। आपने ट्राई किया, फेल हुए, फिर फेल हुए, 10 बार फेल हुए, लेकिन फिर आप जब 11वीं बार जब आपने ट्राई किया तब सक्सेस आपकी है। क्योंकि आपने अपना कर्म किया, आपने अपना एक्शन लिया। और एक्शन करने के बाद जब आपने एक्शन लिया अच्छे से, आप फिर सक्सेसफुल हो गए। आपको पता चल गया कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा था या मैं कहाँ पे गलती कर रही थी। आपको जब पता चल गया, आपने उसमें इंप्रूवमेंट की और फिर सक्सेस की रेशियो आपकी बढ़ती चली गई। क्रिएट ये इतना हो गया क्योंकि जब आपने अच्छा से एक्शन ले लिया तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ गए। ये आपका क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, फाइनेंस, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। देखिए, खर्चे बढ़ने ही हैं। खर्चों को हम नहीं रोक सकते, वो होने ही होने, आप जितना मर्जी कर लो। बस आपको थोड़ा सा चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है कि जब भी आप किसी चीज़ को खर्चा करें, जब भी आप पैसे को खर्चा करें, जब भी आप कोई चीज़ लेकर के आएँ
तो ये मत सोचो कि मेरा इतना खर्चा हो गया, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हो, अगर बोल भी नहीं रहे लेकिन आपके माइंड में जब ये चीज़ आ गई कि भई आज मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने कितना पैसा अपना बर्बाद कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पिज़्ज़ा खाने का मन था, मान लो आपने पिज़्ज़ा खा लिया, या एक कप कॉफ़ी पीने का बाहर जाने का मन था, आप गए, आपने कॉफ़ी पी ली और बाद में सोचा यार खाम-खा मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, मुझे नहीं करने चाहिए थे। जैसे ही आपके ये चीज़ मन में आई, तो इट मीन्स कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर कर ली कि भई तेरे पास पैसे नहीं है। जब आपने इस चीज़ को स्टोर कर लिया, तो आप सोचो कि आपका माइंड उसी जगह पे अटक गया, वो उससे बाहर नहीं निकला। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो एक छोटी-सी आपने दुनिया बनाई हुई है, उससे बाहर निकल के सोचो। आप ये भी तो कर सकते हो कि आप 1 कप अगर कॉफ़ी पीने के लिए कहीं बाहर गए हो, आपने बस वो कॉफ़ी पी, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने थोड़ी देर एन्जॉय जो किया, क्या सिर्फ वही चीज़ आपके साथ हुई? नहीं। आपने अपनी लाइफ में जब आप बाहर गए, आपने एक तरह की खुशी भी तो महसूस की। आपने वो खुशी के जो पल हैं, वो भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए। अगर आप अकेले भी गए हो, आपने एक क्वालिटी टाइम खुद के साथ बिताया। अपने आप को आपने अहमियत दी है। बस आप नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोच लेते हो, लेकिन वो जो पॉजिटिव वाला टाइम आपने खुद के साथ में बिताया, खुद को कोई गिफ्ट दिया या कोई चीज़ अपने लिए खरीदी, आपने उस चीज़ की अच्छाई के बारे में, उसके बारे में नहीं सोचा, उल्टा आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में क्या है कि जो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी है, वो रुक जाएगी। आपने उसको दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि हाँ भाई नहीं है मेरे पास, अब नहीं है मेरे पास। यही तो अक्सर करते हो ना आप। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, और जो नहीं करते हैं उनको सैल्यूट है, भाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप अपनी लाइफ को एक अच्छी चीज़, एक अच्छी पॉजिटिविटी वाली दिशा देते हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी भर के आती है। कहती है आपकी लाइफ कि लो भाई ये खुश है। जब आप खुशी को जितना बढ़ाओगे, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी जब आप कोई चीज़ खरीद करके लाए, सबसे पहले तो उसके लिए थैंकफुल होइए कि थैंक यू डिवाइन कि तुमने मुझे इस लायक तो बनाया है कि मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में लेकर के आ रही हूँ। अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए हैं, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर टाइम स्पेंड किया है, इट मीन्स आप खुशियों को बाँट रहे हैं। आप जिस चीज़ को बाँटेंगे वो दुगनी हो जाएँगी। आप किसी को डोनेशन करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का कारण बनती है। और जब आप थैंकफुल होते हैं कि थैंक यू डिवाइन मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने घर में ये चीज़ लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मैं अब इस लायक हूँ कि आप मुझे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे सको। और फिर आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो। तो जब आप कुछ मांग ही नहीं रहे हो, तो फिर वो डिवाइन बिन मांगे आपको देता है। कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यही लाइफ का सबसे बड़ा जो है, हमारा लाइफ का सबसे बड़ी एक लेसन है कि मांगो मत। जब आप मांगते हो ना, आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। मांगने से, कहते हैं ना कि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। और जब आप बिना कहे उस डिवाइन का थैंकफुल होते हो, उस डिवाइन को थैंक यू बोलते हो, तो वो आपकी झोली खुशियों से भर देता है। इतनी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आती है। और जब आप इस तरीके से थैंकफुल होंगे, जब ग्रेटफुल होंगे, तो देखिएगा आपकी जो फाइनेंसेस की आपको प्रॉब्लम लग रही थी ना, वो ऐसे दूर हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। हम रिचुअल्स क्यों करते हैं? रिचुअल इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपका माइंड पॉजिटिव रहे। हम मंदिर क्यों जाते हैं? इसीलिए कि भगवान हमें और दे दे। मंदिर जाने से हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। मैंने पहले कहा ना कि बुद्धि सही रहनी चाहिए, और जब माइंड पॉजिटिव हुआ, हमारी बुद्धि सही हुई, हमने एक्शन लिए, एक्शन लेने के साथ साथ उस भगवान का आशीर्वाद जब साथ में जुड़ गया, तो कौन रोक सकता है आपके घर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को आने से? कोई नहीं रोक सकता। तो ये रिचुअल्स क्या हैं जो हर किसी को करने चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि जो जिस दिन बृहस्पति का दिन होता है, यानी कि जिस दिन थर्सडे के दिन अपने घर में कुछ भी मीठा यानी कि जैसे कि येलो कलर के चावल, उसमें थोड़ा सा आपने हल्दी डाल करके मीठे चावल आप बना सकते हो। आप बेसन का हलवा बना सकते हो। कुछ भी मीठा ज़रूर बनाइए। अगर बनाने कभी हो कि नहीं बन पा रहा है, तो बनानास, केले आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। आप वो भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, तो जस्ट एक बॉल में या एक प्लेट में
जो भी आपके घर में बना है वो प्रसाद या फिर मार्केट से आपने फ्रूट लेकर के आए हैं उसे रखिए और रखने के बाद थैंकफुल होइए कि थैंक यू इस प्रसाद के लिए। आप प्लीज़ डिवाइन इसे स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद सदा मेरे पे बना रहे। बाकी आप जो भी प्रे करना चाहते हैं उस प्रे को करने के बाद वो जो खाना है, जो आपने भोग बनाया है, उस भोग को, उस प्रसाद को अपनी पूरी फैमिली में, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बांट दीजिए। थर्सडे के दिन डोनेशन, थोड़ा सा डोनेशन ज़रूर कीजिए। किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप अपनी जितना आपका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर कीजिए। फिर जिस दिन फ्राइडे है, हर फ्राइडे का आप एक रूल बना लीजिए कि जिस दिन भी फ्राइडे होगा उस दिन आप वाइट चीज़ घर में ज़रूर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप बर्फ़ी बना सकते हैं, या फिर आप खोए की मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, बताशे मार्केट से आप ले आइए, उन बताशों का आप भोग लगा सकते हैं माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के, क्योंकि आपके घर में जो भी वेल्थ है, जो भी आपके पास कैश फ्लोज आते हैं, वो महालक्ष्मी की ही देन है। तो इसीलिए उनको थैंकफुल ज़रूर होइए। और सबसे बड़ा थैंक एक और ज़रूर कीजिए, वो आप खुद को कीजिए। जो भी बहू बेटियां हैं घर की, वो भी तो घर की लक्ष्मी हैं। एक थैंक्स उनको भी, खाना बनाती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, इसीलिए उनका भी थैंक यू है। ये फ्राइडे के दिन आपने ज़रूर करना है। तो वो जो प्रसाद है, जो आपने महालक्ष्मी का नाम लेकर के, या फिर आप जिस भी देवी को मानते हैं, तो आप उनका नाम लेकर के सेम वही चीज़ की इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और हमारे घर पर सदा आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। इतना करने के बाद आप उस प्रसाद को बांटिए, खाइए। और इसके साथ में आप फ्राइडे के दिन भी थोड़ा सा डोनेशन ज़रूर कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि किसी से थर्सडे वाले दिन या फिर फ्राइडे वाले दिन आप बाहर नहीं जा सके, किसी नीडी पर्सन को आप डोनेशन अगर नहीं कर सके, तो आप निकाल करके रख लीजिए जो भी चीज़ आप चाहे। तो सूखा अनाज हो सकता है, चावल हो सकते हैं, क्या, या हल्दी हो सकती है, चना दाल होती है, क्योंकि थर्सडे के दिन पीली चीज़ों का दान किया जाता है और फ्राइडे के दिन वाइट चीज़ों का दान, जैसे ज़्यादातर चावल का दान किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको निकाल करके रख लीजिए कि हाँ, ये मैं आज निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ और मैं इसे किसी अच्छे दिन देख करके मैं इसे दान कर दूंगा या दान कर दूंगी। तो फिर जब आपका टाइम लगे, फिर आप जा करके किसी नीडी पर्सन को उस चीज़ को डोनेट कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए। जब आपका माइंड अच्छा रहेगा, जब आप कोई चीज़ खर्च करें ना, तो तरस खा खा करके मत कीजिए कि हाय मैंने ये कर दिया, वो मत कीजिए। खुश होकर के आप पैसे को खर्च कीजिए। जब आप खुश होकर के पैसे को करते हैं तो पैसा भी आपके पास खुश होकर लौटता है। जब आपके पास पैसे हों, जब आए, मान लीजिए आपकी सैलरी आई है, सैलरी जब आए तो अपने दोनों हाथ में उन पैसों को पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास अभी ड्रॉर में कुछ हैं, पैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये पैसे हैं, मैंने इन पैसों को अपने दोनों हाथ में पकड़ा। आप इस दोनों हाथ में पकड़कर इस मनी को बोलिए, थैंक यू मनी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भरने के लिए। अब अच्छी वाइब्स दीजिए, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जब आप देंगे, थोड़ी देर पकड़ के रखिए, आँख बंद कीजिए, पूरे भाव से आप थैंकफुल होइए कि थैंक यू डिवाइन मुझे इस लाइफ बनाने के लिए। जब आपने पकड़ लिया हाथ में, उसके बाद आप अपने ड्रॉर में, अपने लॉकर में, जहाँ भी रखते हैं, आप रेड या फिर येलो कपड़े में लपेट करके इस मनी को आप जहाँ भी है वहाँ पे आप इस पैसे को रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कुछ डोनेशन करनी है या किसी को भी कुछ डोनेट करना है ना, कोई भी है, तो आप उस पैसे को आप ऐसे करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे और मनी को बोलेंगे कि थैंक यू मनी, मेरी लाइफ में खुशी खुशी आने के लिए। और आप जिसकी भी लाइफ में जाएं, जिस तरह से आप अब मेरे लाइफ में आई हैं मनी, उसी तरह से आप जिसकी लाइफ में भी जाओ, उसकी लाइफ के जो भी मनोरथ हैं उसे खुशी खुशी पूरा करने के बाद खुशी खुशी मेरे पास आए। उसके लिए थैंक यू डिवाइन, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं डोनेशन और चैरिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आपने मनी को एक एनर्जी, उसके बाद जो भी आपके पैसे थे जो आपने रखे हुए, आप किसी भी अच्छे दिन जाकर के, दिन अच्छे बुरे नहीं होते, जब भी आपका टाइम लगे, आपको लगे कि मुझे डोनेशन करना चाहिए, आप जाकर के उस पैसे को किसी अच्छे नीडी पर्सन को या मंदिर में, जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ जाकर के आप डोनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी क्रिएट होगी। आई होप आपको आज का ये छोटा सा प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।